हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कावड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह कावड़ यात्रा छतरपुर के रामचरितमानस से शुरू होगी, जो कि जटाशंकर धाम पहुंचेगी। यह कावड़ यात्रा छतरपुर की ही रामचरितमानस से प्रारंभ होगी, जो कि बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम को पहुंचेगी। भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा निकाली जाने वाली यह कावड़ यात्रा 11 अगस्त को छतरपुर से निकलेगी। बताया गया है कि हर वर्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कावड़ यात्रा निकालते हैं और उनके साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं और जटाशंकर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। इस कावड़ यात्रा के संरक्षक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 9वीं कावड़ यात्रा छतरपुर से निकलने जा रही है, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों से इस यात्रा में अधिक से अधिक शामिल होने की अपील की जा रही है। और कावड़ यात्रा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से सभी धर्म प्रेमी एवं श्रद्धालु रामचरितमानस में शामिल होंगे और शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जटाशंकर धाम के लिए रवाना होंगे। साथ ही इस कावड़ यात्रा का छतरपुर से जटाशंकर के बीच कई जगहों पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। साथ इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए घर घर जाकर पत्रक आमंत्रित और पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं और लोगों से अधिक इस कावड़ यात्रा में शामिल होने की अपील की जा रही है। सुनिए कावड़ यात्रा को लेकर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने क्या जानकारी दी। हमारी सनातन संस्कृति में और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन प्राचीन काल से चला है। बुंदेलखंड जो है वो ऊर्जा की धरती है। यहाँ पे भगवान श्री राम जो है राजा के रूप में स्थापित हैं। चित्रकूट में उन्होंने वनवास काटा, पांडवों ने यहाँ पे समय व्यतीत किया, अगस्त ऋषि का आश्रम यहाँ है। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है वो हमारे क्षेत्र में होने चाहिए और इसलिए हम लोगों ने चूंकि पहले देखा कि अपने बुंदेलखंड के इलाकों में कांवड़ यात्रा का कम प्रचलन है, जबकि जो शैव पूजा है वह हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी। मतंगेश्वर मंदिर को अगर हम देखते हैं खजुराहो में, तो आप देखो कि सब मंदिरों के ऊपर लोगों ने आक्रमण किया, उनको तोड़ा, लेकिन अपनी शक्ति के बाद भी उसको तोड़ नहीं पाए वो। तो बट कुंडेश्वर महादेव हैं, बांदकपुर में महादेव विराजे हैं और अपने जटाशंकर धाम में विराजे हैं। और सावन के महीने में ये मान्यता है कि चूंकि भगवान शिव ने विष पिया था, उनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है और जो भी भक्तगण उनको जल से नहलाते हैं तो वो उनका जो जीवन है वो भी अच्छा रहता है और भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने ये कांवड़ यात्रा का आयोजन जो है इसलिए करना शुरू किया और पिछले 9 वर्षों से हम कांवड़ यात्रा को कर रहे हैं। इसमें युवाओं में चेतना है। हमारे जो आप देखते हो जब जाते हैं महिलाएं, बच्चियां, युवा सब लोग इसमें शामिल होते हैं और अब तो गांव-गांव से भी लोग जाने लगे हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से मजबूती के लिए इस कांवड़ यात्रा का आयोजन हम लोग हर वर्ष करते हैं। जब भगवान शंकर को सबसे जल चढ़ाते हैं तो हजारों भक्त पैदल जाके जब उनको जल चढ़ाते हैं तो इसका अपनी जो मान्यता अनुसार हमारा जीवन भी ठीक होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे इरादों को मजबूती भी मिलती है। और कांवड़ यात्रा में ये होता भी है कि गर्मी लग रही है, पानी प्यास लग रही है और इसके बाद भगवान जब पूरी परीक्षा ले लेते हैं, फिर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो वो समय होता है जब हम छतरपुर से चलना चालू करते हैं, वो एक आनंदित करने वाला समय होता है। रास्ते में लोग कोई चाय पिला रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ खिला रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल जो बनता है। और ये माहौल जो है वो हम आज के इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है हम लोगों की, पूरे दिन हम काम में लगे रहते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न हो, भगवान और हमारा जीवन भी ठीक हो, इसलिए हम कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। आप सबके माध्यम से सबसे ये निवेदन है कि सब लोग इसमें शामिल हो और जरूरी नहीं कोई 60 किलोमीटर जा रहा है, कोई 2 किलोमीटर, 5, 10, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो इस यात्रा में अपना सहयोग दे, ताकि हम भगवान शिव को प्रसन्न करें और ये चेतना का प्रसार हो कि हर धार्मिक आयोजन जो है वो हमारे बुंदेलखंड की धरती में होना चाहिए। कितनी तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है और कहां से कहां तक ये कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी? ये हम लोग 11 तारीख को 11 बजे से रामचरितमानस, 11 बजे का टाइम है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम लोग वहां से निकलेंगे और अगले दिन सोमवार को जाके भगवान शिव को जो है वो जल अर्पित करेंगे। क्षेत्रवासियों से, धर्म प्रेमियों से क्या संदेश है आपका? सब लोगों से ये निवेदन है कि सब बढ़िया इस यात्रा में
मानसिक रूप से शामिल हों, शारीरिक रूप से जो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो है वो यात्रा समर्पण की है, ये यात्रा भक्ति की है, ये यात्रा आनंद की है, ये यात्रा ईश्वर में विश्वास की भी है। और भगवान शिव जो है वो स्वयं विराजे हैं जटाशंकर धाम में, ऐसा किंवदंती भी है और प्रचलित भी है। तो इस आनंदमयी यात्रा में सब लोग शामिल हैं। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।